नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। गोरखपुर पूर्वांचल की सबसे प्रभावशाली लोकसभा सीटों में से एक है, या ये कहें कि पीएम नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधित्व वाली वाराणसी सीट के बाद यह यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट है तो गलत नहीं होगा। गोरखपुर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतता है उसका प्रभाव आसपास की कई लोकसभा सीटों पर भी पड़ता है। गोरखपुर यूपी का एक धार्मिक महत्व वाला शहर है। यह आर्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ मंदिर यहाँ स्थित हैं। कहा जाता है कि गोरखपुर मतलब गोरक्ष पीठ धाम। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस गीता वाटिका के साथ टेराकोटा शिल्प के लिए गोरखपुर मशहूर है। इसके साथ ही इसे साहित्यकारों का भी शहर कहा जाता है। गोरखपुर कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली रही है तो मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी का गृह जिला भी। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत स्थली के रूप में भी गोरखपुर को जाना जाता है। बात यही की राजनीति की करें तो गोरखपुर मठ इसकी धुरी है। गोरखपुर में अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में से 11 बार से ज़्यादा मंदिर के महंत या मंदिर के महंत के आशीर्वाद से उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्मस्थली भी गोरखपुर ही है। वह अपने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1998 से 2017 तक लोकसभा में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से रविंद्र श्याम नारायण शुक्ल उर्फ रवि किशन सांसद बने हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद को 3,01,664 वोटों से हराया है। रवि किशन को 7,17,122 वोट मिले थे तो वहीं सपा उम्मीदवार को 4,15,458 वोट मिले। यह स्थिति तब थी जब 2019 में सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस यहां तीसरे स्थान पर रही थी। गोरखपुर में आज़ादी के बाद 1952 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी के सिंहासन सिंह यहां से विजयी हुए थे। इसके बाद दूसरे चुनाव 1957 और तीसरे चुनाव 1962 में भी कांग्रेस पार्टी के सिंहासन सिंह ने ही जीत दर्ज की। 1967 में यहाँ की राजनीति में गोरक्ष पीठ की एंट्री हुई और महंत दिग्विजय नाथ और 1970 में महंत अवैधनाथ ने जीत दर्ज की। इसके बाद फिर 1971 से 1984 तक कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव जीतती रही। 1989 में एक बार फिर महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा की टिकट पर संसद पहुँचे। इसके बाद 1991 से 2017 तक गोरखपुर सीट पर गोरक्ष पीठ के महंत का कब्जा रहा। 1991 में महंत अवैधनाथ ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। फिर वो 1998 तक यहाँ के सांसद रहे। उनके बाद 1998 से 2014 तक लगातार 5 बार योगी आदित्यनाथ यहाँ से सांसद चुने गए। 2017 में यूपी के सीएम बनने के बाद उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यहां हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रवीण कुमार निषाद ने जीत दर्ज की। 2019 के चुनाव में फिर बीजेपी ने गोरखपुर सीट पर कब्जा कर लिया। गोरखपुर लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा सीट हैं। गोरखपुर नगर, गोरखपुर ग्रामीण, कैंपियरगंज, पिपराइच और सहजनवा है। गोरखपुर लोकसभा सीट में कुल 20,74,745 वोटर हैं। इनमें 11,12,023 पुरुष जबकि महिला वोटरों की संख्या 9,62,531 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गोरखपुर की औसत साक्षरता दर 60.81% है। गोरखपुर की राजनीति कभी ब्राह्मण और बाबू साहब यानी ठाकुर के खेमे में बटी रहती थी। बाद में ओबीसी और दलित आधारित पार्टियां आने के बाद धुरी बदल गई है। गोरखपुर में पिछड़े और दलित मतदाता ज़्यादा हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा करीब 4 लाख निषाद वोटर हैं।
यह यहाँ निषाद जीत हार तय करने में निर्णायक हैं। इनके साथ ही 2 लाख यादव, 1.5 लाख मुस्लिम, 1.5 लाख ब्राह्मण, करीब 1.25 लाख ठाकुर और 1 लाख भूमिहार और 1 लाख वैश्य वोटर हैं। 2024 के लिए बीजेपी ने एक बार फिर रविंद्र श्याम नारायण शुक्ल उर्फ रवि किशन को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।